तुम्हें क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है, उसे झूठ बोलने में बड़ा मज़ा आता है, तुम्हें मुझे परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ा मज़ा आता है, यानी हर सेंटेंस में बड़ा मज़ा आता है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एंजॉय। एंजॉय मीन बड़ा मज़ा आना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस एंजॉय प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्रिकेट खेलने में बड़ा मज़ा आता है। यू एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। यू एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। उसे झूठ बोलने में बड़ा मज़ा आता है। ही एंजॉयज टेलिंग अ लाई। He enjoys telling a lie. तुम्हें मुझे परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। You enjoy annoying me. You enjoy annoying me. तुम्हें खाना पकाने में बड़ा मज़ा आता है। You enjoy cooking food. You enjoy cooking food. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे यहाँ रुकने में बड़ा मज़ा आता है। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत मानो। छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, यानी हर सेंटेंस में छोटी छोटी बातों पर बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर स्मॉल थिंग। ओवर स्मॉल थिंग्स मीन छोटी छोटी बातों पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस ओवर स्मॉल थिंग्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत मानो। डोंट फील बैड ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट फील बैड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। ही शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। ही शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करना। डोंट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करो। वो किस मजमून का उस्ताद है? आप किस मुल्क के शहरी हो? वो किस पार्टी का रहनुमा है? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का WH वर्ड्स यानी वेच वट हूँ एक्सेट्रा यूज होता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो किस मजमून का उस्ताद है? व्हाट सब्जेक्ट इज ही टीचर ऑफ? व्हाट सब्जेक्ट इज ही टीचर ऑफ? तुम किस मुल्क के शहरी हो? विच कंट्री आर यू सिटीजन ऑफ? विच कंट्री आर यू सिटीजन ऑफ? वो किस पार्टी का रहनुमा है? विच पार्टी इज ही लीडर ऑफ? विच पार्टी इज ही लीडर ऑफ? विच ये WH क्वेश्चन वर्ड्स है। तुम्हारा भाई किस क्लब का मेंबर है? विच क्लब इज योर ब्रदर मेंबर ऑफ? विच क्लब इज योर ब्रदर मेंबर ऑफ? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो किस मुल्क का वज़ीर आज़म है? शुरू में ऐसा होता है। शुरू में उसे दिक्कत हो सकती है। शुरू में मैं भी पढ़ाई में कमज़ोर था।
इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुरू में, यानी हर सेंटेंस में शुरू में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनिशियली। इनिशियली मीन शुरू में। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इनिशियली प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू में ऐसा होता है। इनिशियली इट हैपन्स। इनिशियली इट हैपन्स। शुरू में उसे दिक्कत हो सकती है। इनिशियली ही कैन फाइंड डिफिकल्टी। इनिशियली ही कैन फाइंड डिफिकल्टी। शुरू में मैं भी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। इनिशियली आई वॉज ऑल्सो वीक इन स्टडी। इनिशियली आई वॉज ऑल्सो वीक इन स्टडी। शुरू में हर किसी से गलती होती है। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुरू में वो बहुत शर्मीला था, वो बदला लेकर रहेगा। हम इंग्लिश सीख कर रहेंगे, वो उससे शादी करके रहेगा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस डिटरमाइंड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बदला लेकर रहेगा। He is determined to take revenge. He is determined to take revenge. हम इंग्लिश सीख कर रहेंगे। We are determined to learn English. We are determined to learn English. वो उससे शादी करके रहेगा। He is determined to marry her. He is determined to marry her. मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। I am determined to defeat you. I am determined to defeat you. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो वहाँ जाकर रहेगा। कुछ भी कहो तुम वहाँ नहीं जाओगे। कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ भी कहो, यानी कुछ भी कह दो। कुछ भी कहो हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाटएवर यू से। व्हाटएवर यू से मीन कुछ भी कहो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाटएवर यू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी कहो तुम वहाँ नहीं जाओगे। Whatever you say you will not go there. Whatever you say you will not go there. कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। Whatever you say he will not come. Whatever you say he will not come. कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा। Whatever you say I will not convince. Whatever you say I will not convince. कुछ भी कहो वो बहुत अच्छा है। Whatever you say he is very nice. Whatever you say he is very nice. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ भी कहो वो तुम्हें नहीं बताएगा। कुछ भी कहो वो तुम्हें नहीं बताएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। बस यही बचा था खरीदने को, बस यही बचा था पकाने को।
बस यही बचा था देखने। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बचा था, यानी बस यही बाकी था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लिफ्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ओनली दैट वाज लिफ्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बचा था खरीदने को, यानी बस यही बाकी था खरीदने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू बाय, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू बाय। बाय ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन खरीदना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था पकाने को, यानी बस यही बाकी था पकाने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू कुक, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू कुक। कुक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन पकाना। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था देखने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बस यही बचा था बताने को, यानी बस यही बाकी था बताने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन बताना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बचा था सुनने को, बस यही बचा था सुनने को। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है, इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुमसे मिलना उसके लिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है यानी अहम है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू। इट्स ये इट्स का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी वहाँ जाना मेरे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया। इट्स इम्पोर्टेंट टू मीन ज़रूरी है, अहम है। गो ये V1 है, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन जाना। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है यानी इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश, इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। लर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन सीखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमसे बात करना उसके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक, पैसा कमाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी पैसा कमाना मेरे लिए बहुत अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी। अर्न ये V1 है, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन कमाना, मनी मीन पैसे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में, यानी दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस इनवर्डली। इसके बाद मेन वर्ब, जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग, ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। हिम ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग,
शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मन ही मन में पढ़ रहा है, यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है, वो अंदर ही अंदर पढ़ रहा है। ही इज इनवर्डली स्टडीइंग, ही इज इनवर्डली स्टडी। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो जो मेल यानी मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन? सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ सब्जेक्ट नाउन। व्हाट इज थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन क्या होता है? स्पीकर को थर्ड पर्सन कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था, वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था, यानी वो दिल ही दिल में तुम्हें गाली दे रहा था, वो अंदर ही अंदर तुम्हें गाली दे रहा था। ही वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग यू, ही वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो मन ही मन में कुछ बोल रहा था, वो मन ही मन में कुछ बोल रहा था, असल में ये तुम्हारी गलती है, असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में यानी हकीकत में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा, विच मीन असल में या हकीकत में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में ये तुम्हारी गलती है, इन रियलिटी इट्स योर मिस्टेक, इन रियलिटी इट्स योर मिस्टेक। असल में वो यहाँ आना चाहता था, यानी हकीकत में वो यहाँ आना चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर, इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ, इन रियलिटी आई वांट टू। असल में उसे कुछ पता नहीं, असल में उसे कुछ पता नहीं। इन रियलिटी ही नोज नथिंग, इन रियलिटी ही नोज नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में वो कुछ बताना चाह। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लिया कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स अज्यूम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स अज्यूम दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स अज्यूम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लिया कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लिया कि तुम मजबूर थे, यानी चलो मान लेते हैं कि तुम मजबूर थे। लेट्स अज्यूम दैट यू वर कंपल्ड, लेट्स अज्यूम दैट यू वर कंपल्ड, यू वर कंपल्ड ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन तुम मजबूर थे। लेट्स अज्यूम दैट मीन चलो मान लिया कि। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास वक़्त कम है, यानी हम मानते हैं कि तुम्हारे पास वक़्त कम है। लेट्स अज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव लेस टाइम, यू हैव लेस टाइम मीन तुम्हारे पास वक़्त कम है। चलो मान लिया के लिए हम यूज़ करते हैं लेट्स अज्यूम दैट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चलो मान लिया कि तुमने मुझ पर एहसान किया। लेट्स अज्यूम दैट यू डिड मी अ फेवर,
लेट्स इज्यूम दैट यू डिड मी अ फेवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो, चलो मान लिया कि तुम बेगुनाह हो। लेट्स इज्यूम दैट यू आर इनोसेंट। लेट्स इज्यूम दैट यू आर इनोसेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, मैं उसे डरपोक समझता हूँ, वो तुम्हें धोखाबाज समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। समझना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस कंसीडर, ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम। प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। मैं उसे डरपोक समझता हूँ, आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। वो तुम्हें धोखाबाज समझता है, ही इज कंसिडर यू टू बी अ चीटर। ही इज कंसिडर यू टू बी अ चीटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम मुझे नौकर समझते हो, क्या तुम मुझे नौकर समझते हो। ये सवाल या सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू कंसिडर मी टू बी अ सर्वेंट। डू यू कंसिडर मी टू बी अ सर्वेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उसे समझदार समझता हूँ। लिख कर ले लो, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। लिख कर ले लो, वो कभी नहीं सुधरेगा। लिख कर ले लो, वो खेल रहा होगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लिख कर ले लो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लिख कर ले लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। ले लो, वो खेल रहा होगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही वुड बी प्लेइंग। लिख कर ले लो, वो नहीं आएगा। लिख कर ले लो, वो नहीं आएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लिख कर ले लो, वो नहीं जाएगा। बस यही बाकी था खाने को, बस यही बाकी था बताने को, बस यही बाकी था पढ़ने को। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बाकी था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लिफ्ट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बाकी था खाने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू ईट। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू ईट। बस यही बाकी था बताने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। बस यही बाकी था पढ़ने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू रीड। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू रीड। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बाकी था देखने को, बस यही बाकी था देखने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें। इसमें
उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट, कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। यू आर एट फॉल्ट इन दिस, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, वो जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। कोई काम जल्दी होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में क्विक टू गेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस क्विक टू गेट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं जल्दी उठ जाता हूँ, आई एम क्विक टू गेट अप। आई एम क्विक टू गेट अप, तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो। यू आर क्विक टू गेट एंग्री। यू आर क्विक टू गेट एंग्री, वो जल्दी तैयार हो जाती है। शी इज़ क्विक टू गेट रेडी। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो जल्दी समझ जाए। ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। ही इज़ क्विक टू गेट अंडरस्टैंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम लोग जल्दी सो जाते हैं। तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है, तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट इज़ बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। डजंट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी, तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम, तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। तुम उससे बहस ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मस्ट से ये वही का वही रहेगा, विच मीन कहना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। आई मस्ट से यू कुक
वेरी वेल, कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट, कहना पड़ेगा आप लोग बहुत अच्छा खेले। आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल, आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहना पड़ेगा आज बहुत बारिश हुई है। शुरू से ही वो खुश नहीं थी, शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है, शुरू से ही मुझे उस पर शक था, शुरू से ही तुम बहुत खर्च कर रहे हो। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुरू से ही, यानी हर सेंटेंस में शुरू से ही बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट फ्रॉम स्टार्ट। राइट फ्रॉम स्टार्ट मीन शुरू से ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। राइट फ्रॉम स्टार्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू से ही वो खुश नहीं थी। Right from start, she was not happy. Right from start, she was not happy. शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है। Right from start, she is showing tantrums. Right from start, she is showing tantrums. शुरू से ही मुझे उस पर शक था। Right from start, I had doubt on him. Right from start, I had doubt on him. शुरू से ही तुम बहुत खर्च कर रहे हो। Right from start, you are spending too much. Right from start, you are spending too much. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुरू से ही तुम बहुत सोते हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू हैव नो आइडिया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। यू हैव नो आइडिया प्लस WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस मेन वर्ब, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। यू हैव नो आइडिया whom you are talking to. यू हैव नो आइडिया whom you are talking to. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। यू हैव नो आइडिया what all he can do. यू हैव नो आइडिया what all he can do. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कहाँ खड़े हो। यू हैव नो आइडिया वेयर यू आर स्टैंडिंग. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ। यू हैव नो आइडिया हु आई एम. यू हैव नो आइडिया हु आई एम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो कौन है। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस एडमिट प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक. इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक. रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक. स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक. वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक. तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक. यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या वो अपनी गलती मान लेता है? जल्दी किया है, पहले उसे घर पहुंचने दो. जल्दी किया है, आराम से बोलो.
जल्दी किया है, थोड़ी देर और रुक जा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी किया है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वॉज द रश। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। वॉज द रश प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहेगा। वॉज द रश ये वही का वही रहेगा विच मीन जल्दी किया है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जल्दी किया है, पहले उसे घर पहुंचने दो। वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वॉज द रश लेट हिम रीच होम फर्स्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, आराम से बोलो। वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश स्पीक स्लोली। वॉज द रश मीन जल्दी किया है, स्पीक स्लोली मीन आराम से बोलो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, थोड़ी देर और रुक जाओ। वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम। वॉज द रश स्टे फॉर सम मोर टाइम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जल्दी किया है, थोड़ा सब्र करो। जल्दी किया है, थोड़ा सब्र करो। वॉज द रश हैव सम पेशेंस। वॉज द रश हैव सम पेशेंस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जल्दी किया है, मैं उसे कल करूँगा। जल्दी किया है, मैं उसे कल करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।